मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट और डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, डेवलपमेंट डिफरेंस बिटवीन टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, डेवलपर क्या काम करता है, टेस्ट इंजीनियर क्या काम करता है, ये दोनों का रोल क्या होता है, इसके बारे में जॉब क्या करना है, इसका गोल क्या है, सब कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और रियल टाइम एग्जांपल भी देखेंगे कि कंपनी में किस तरीका से ये काम करता है, करना है। ठीक है, इन लोग को तो चलिए फिर देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना है। तो चलते हैं, पहले अपना यहाँ पर पीपीटी चलता हूँ, मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, डेवलपर क्या काम करेगा, टेस्ट इंजीनियर क्या काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेवलपर और टेस्ट इंजीनियर क्या काम करेगा। ठीक है, और फीचर्स ऑफ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो पहला डेवलपर क्या काम करेगा, तो पहला मेन गोल देखते हैं कि मेन जॉब क्या होता है। ठीक है, मेन जॉब क्या होता है। ठीक है, पहला मेन जॉब होता है मेक्स द सॉफ्टवेयर राइट द कोड। मतलब क्या है इसका कि पहले क्या करता है कि अपना जो है उस सॉफ्टवेयर रेडी करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब एक एक करके लाइन बाय लाइन वो कोड लिखेगा और अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो कोड रेडी करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, चेक द सॉफ्टवेयर फाइंड द प्रॉब्लम। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बन चुका है उसी सॉफ्टवेयर को जो है उसको चेक करेगा कि वो उसका जो प्रॉब्लम है फाइंड है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये टेस्ट इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद गोल क्या होता है, ठीक है, तो डेवलपर का गोल क्या होता है, बिल्ड द ऐप एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, तो कस्टमर ने जैसा रिक्वायरमेंट दिया, नहीं मुझे जैसा ऐप बनाना है, जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, वैसा ही डेवलपर कोड लिखेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से टेस्ट इंजीनियर जो उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट द ऐप एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा ही टेस्ट करेगा, अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, कुछ भी। ठीक है, अब डेवलपर को क्या स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्किल में सबसे पहले उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग नॉलेज आना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेस्ट इंजीनियर को क्या आना चाहिए, नॉलेज द टेस्टिंग मेथड और राइट द टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, बाद में बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेस्ट इंजीनियर को टेस्ट केसेस लिखने आना चाहिए। ठीक है, टेस्ट केसेस क्या होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पर और आपको बताता हूँ। ठीक है, नीचे चलता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। ये मेरा जो रोड मैप है इसके अंदर देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जितने भी ये सब दिख रहे हैं फंक्शनल इंटीग्रेशन, सबका जो है टेस्ट केसेस जो है हम लोग लिखेंगे। देखिए, और यहाँ पर टेस्ट केसेस जो है लिखना हम सीखेंगे, टेस्ट सिनेरियोज भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, और क्या काम होता है एज अ कंपनी हम देखेंगे भी कैसे इसको करना है। ठीक है, वर्क क्या होता है। ठीक है, डेवलपर का काम होता है कोड और लॉजिक, कोड और लॉजिक उसे आना ही चाहिए, खुद वे बनाता है। ठीक है, जब तक उसको कोड और लॉजिक नहीं आएगा डेवलपर एक अच्छा सॉफ्टवेयर रेडी नहीं कर पाएगा, ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट इंजीनियर क्या काम करेगा, ऐप फीचर यूआई बिहेवियर को सबको चेक करेगा। ठीक है, उसी को वो चेक करता है। ठीक है, उसका काम ही यही है ऐप फीचर्स को एक एक करके चेक करना। ठीक है, और यहाँ फाइंड क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वे टू मेक द वर्क। ठीक है, वे सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए वे टू मेक द फीचर्स वर्क। ठीक है, वो कैसा जो है उसका फीचर वर्क करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसमें क्या करेगा, बग डिफेक्ट और इश्यू जो है वो फाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसका माइंडसेट कैसा होता है, यहाँ पर मैंने माइंडसेट को हटा देना चाहता था मगर यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, उसका थिंकिंग जो होगा हाउ टू मेक इट्स वर्क। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल में दे दिया हूँ, और यहाँ पर थिंकिंग हुआ वेयर कैन इट फेल, मतलब वो फेल कहाँ हो रहा है। ठीक है, इस सब का होता है वहां पर जो है यही सब उसको चेक करना होता है। अब थोड़ा रियल टाइम एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रियल टाइम एग्जाम्पल में चलते हैं अपना गूगल में, ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, और यहाँ पर एक डेवलपर टीम है, यहाँ पर एक टेस्टर टीम है। ठीक है, अब बस मैं समझना कि एक टीसीएस एक कंपनी है। ठीक है, कस्टमर जो है कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, अब कंपनी जो है अब कंपनी को बोलेगा कि मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर बना के दो। ठीक है, अब उसमें क्या रूल रेगुलेशन रहेगा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब कंपनी टीसीएस के अंदर जो है टीम बहुत सारा होता है, टीम में क्या होता है, एक डेवलपर टीम होगा, एक टेस्ट इंजीनियर टीम होगा। ठीक है, डेवलपर को बोलेगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी कर दो, तो ये रिक्वायरमेंट को देखेगा। ठीक है, लुकिंग द रिक्वायरमेंट और राइट द कोड, वही है सेम चीज जो मैंने पीछे लिखा हुआ था, वही है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ नोट्स, यही नोट्स है। ठीक है,
मैं उसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसका जो है अब ये रिक्वायरमेंट को, इसका रिक्वायरमेंट को देखेगा और उसका सॉफ्टवेयर रेडी कर देगा, ठीक है। अब इसी को रिक्वायरमेंट को देख के टेस्ट इंजीनियर भी इसको टेस्ट करेगा, ठीक है। एक लाइक लाइन बाय लाइन टेस्ट करेगा, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ, एक कंपनी में जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया ना, ये प्रोजेक्ट को बना रहा है तो ठीक है, 8 गो डेवलपर होगा, टेस्ट इंजीनियर है मान लो 4 गो होगा, ठीक है। 4 गो टेस्ट इंजीनियर होगा, 8 गो डेवलपर होगा, ठीक है। और हाँ, डेवलपर का सैलरी थोड़ा मोर होता है, मोर सैलरी होता है थोड़ा सा डेवलपर के कंपेयर में, टेस्ट इंजीनियर का लेस होता है, ठीक है। मगर आप ये भी ध्यान रखिएगा, टीसीएस में टेस्ट इंजीनियर का सैलरी थोड़ा सा मान के चलिए कम हो सकता है कि 6 लाख हो या 7 लाख हो, ठीक है। मगर यही टेस्ट इंजीनियर अमेजोन कंपनी में है तो 25 लाख का पैकेज पे होगा, 30 लाख का पैकेज पे होगा, ठीक है। तो सब कंपनी में अलग अलग सैलरी है, सब टेस्ट इंजीनियर का अलग अलग वैल्यू है, कोई जूनियर है कोई सीनियर है, किसको कितना ज्यादा नॉलेज है वो अलग मैटर करता है, ठीक है। टेस्ट इंजीनियर इसको जो है अब टेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो टेस्ट इंजीनियर फिर से डेवलपर को बोलेगा कि यहाँ पर एरर है, इसको फिर से जो है न्यू सॉफ्टवेयर को रेडी करेगा, ठीक है। कोड में चेंजेस करेगा, न्यू सॉफ्टवेयर रेडी करेगा, फिर से अब टेस्ट इंजीनियर के पास आएगा, टेस्ट इंजीनियर जो है फिर से इसको चेक करेगा, नहीं अभी भी इसमें बग है, तो फिर से ये जो है यहाँ पर आएगा, डेवलपर को बोलेगा, फिर से इसको चेंज करेगा, और फिर से यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जो है फिर से टेस्ट इंजीनियर इसको चेक करेगा, हाँ नहीं अब जो है टेस्ट जो है जो हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर वर्किंग कंडीशन में बहुत अच्छे तो गुड क्वालिटी में जो है इसका काम हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है जो प्रोडक्शन सर्वर में जाएगा और उसके बाद जो है कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही एक बेसिक और सिंपल में बताया हूँ, ये सब थोड़ा सा मैं समझाते समझाते थोड़ा सा जो स्क्रीन है ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इस पे ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ा सा मेरा राइटिंग गंदा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर नोट्स है, इसी चीज को मैंने वहां पर बताया है, ठीक है। यहाँ पर इसका काम क्या है ना कि बग ही फाइंड करना है, ठीक है। टेस्ट इंजीनियर का काम होता है बग फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।